तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले पूरे घर की सफाई कर दी है, क्योंकि सफाई घर की हो जाती है तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम हमारा हो जाता है। तो आज दिन है सोमवार का, आज है सावन का सोमवार। और देखिए बाहर बाहर मौसम बिल्कुल बारिश का हुआ था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सुबह से नहाने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर नहा धोकर हो जाती हूँ तैयार। और आज है सावन का सोमवार, सोमवार का आज मेरा व्रत है, क्योंकि आज है आखिरी सोमवार सावन का। फिर नहा धोकर कर लेते हैं पूजा के बर्तन वर्तन साफ़ करके अच्छे से पूजा पाठ। सुबह सुबह पूजा घर में हो जाती है तो पॉजिटिव सी आती है और मन को एक अजीब सी शांति सी और सुकून सा मिलता है। थोड़ी देर भगवान का ध्यान करने के बाद फिर मैंने तैयार कर लेती हूँ मंदिर के लिए थाली। और थोड़ी देर मैंने थाली हमारी तैयार हो चुकी है, मंदिर की सारी सामग्री रख ली है मैंने पूजा की। फिर पहुँच जाती पूजा करने मंदिर। और वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी, सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो उससे पहले मैंने सबसे पहले दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह से दूध गर्म नहीं हुआ था, एक गर्मी में ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि दूध सवेरे बहुत जल्दी आ जाता है। तो सब फिर मैंने दूध को गर्म करने के लिए रखा और साथ में अपने लिए कड़क सी चाय बनाई। चाय बना के पीने के बाद फिर मैंने लगे हाथ रसोई को भी समेट दिया है, क्योंकि सुबह सुबह रसोई भी बहुत ज़्यादा बिखर जाती है और सिंक में इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। एक सिंक और एक कपड़ों की मशीन, ये दोनों कभी खाली नहीं होते, पता नहीं इतने, चाहे आप जितनी मर्जी बर्तन धो लो, कितने ही कपड़े धो लो, फिर भी इनके अंदर बर्तन और कपड़े दोनों में हमेशा ही रखे रहेंगे। उसके साथ ही मैंने सोचा लगे हाथ फ्रिज की सफाई कर देती, तो फ्रिज में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी होती हैं, फ्रिज हमेशा भरा रहता है, ज़्यादातर खाली होता नहीं, तो उसकी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं ही हो पाती है। मैंने फ्रिज की सारी जालियों को बाहर निकाल लिया और अच्छे से धो कर साफ़ कर लिया। फिर खोल के देखा फ्रिज की हालत इतनी गंदी हो रही, देखो फ्रिज मेरा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। मैंने सोचा आज इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। धीरे धीरे करके मेरी अपनी डेली की जो दिनचर्या है मैं उस पर आ जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से थोड़ी अब ठीक है। रोज़मर्रा के काम मेरे जैसे तैसे हो रहे थे पहले, अब मैं थोड़ा करने लगी हूँ। तो फिर मैंने फ्रिज को अच्छे से पूछ दिया, अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, अंदर बाहर पूरे फ्रिज पे एकदम चकाचक और चमक जाएगा। फिर फ्रिज साफ़ करने के बाद देखो फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह भी नहीं थी, एक लौकी था और नहीं तो कुछ ना कुछ सब्ज़ी, दूध, छाछ, दही, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारे खाने पीने की जो ज़्यादातर फ्रिज में ही रखी होती है। तो इसलिए फ्रिज की साफ़ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रिज को साफ़ करने के बाद सारी चीज़ों को मैंने उसकी वही जगह पर रख दिया, लगा कर अंदर बाहर से अच्छे से पूछ दिया है। और फिर मैंने कर दिए हैं अच्छे से साफ़ फ्रिज को। और उसके बाद मैंने बास्केट धो कर नीचे रख दी हैं। फिर किचन में देखो मैंने बर्तनों के लिए मंगाया था, जिसमें बर्तन धोने के बाद इसमें रख दो तो सारा पानी सिंक में निकल जाता है, पूरी सली पे पानी नहीं होता और सारे बर्तनों का पानी निचर चुका था। सारे बर्तन मैंने जमा के अपनी जगह पर रख दिए हैं। और मेरा यही आज का एक छोटा सा मिनी व्लॉग है। आप लोगों को देखने में कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मेरी इस छोटी सी जर्नी का हिस्सा बनिए। मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मुझे सपोर्ट करिए। मैं काफ़ी समय से अपने चैनल पर मेहनत करी और अभी तक मुझे कोई मेहनत का फल नहीं मिला। दोपहर का काम करने के बाद मैंने दोपहर में अपने लिए सेब और अमरूद लेके आए थे कार्तिक के पापा, तो क्योंकि जो व्रत था आज मैंने दोपहर में सेब और अमरूद काट के अच्छे से धोकर साफ़ कर ली हैं। यही मैंने आज दोपहर में खाए थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज आप लोगों ने दोपहर में सावन के सोमवार के व्रत में क्या क्या खाया है। चलिए धो के काट लिए हैं, अब इनको खाते हैं, उसके बाद करते। तो आज है सावन का चौथा सोमवार और अब बज चुके हैं 5:30 शाम के। तो जी शाम के खाने में मैं बनाने वाली हूँ सोमवार के व्रत की थाली के लिए। आज बनाऊंगी मैं खीर और साथ में पराठे। तो चलो जी बनाते हैं खीर और पराठे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने सोमवार के व्रत में आप लोगों ने क्या खाया और क्या क्या बनाया। तो चलिए जी, और साथ में बनाना है बच्चों के लिए भी खाना, उन सब के लिए बनाऊंगी मैं दाल रोटी। चलो जी चलते हैं रसोई में और बनाते हैं खाना। फिर पूजा भी करनी है, पूजा पाठ भी करनी है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है। और हालत देखो कमरे के, देखो पढ़ाई कर रहे थे क्या बच्चे छोड़ कर चले गए हैं। उससे पहले इसको भी ठीक करना, कमरे को समेटना है, फिर बनाते हैं खाना। इससे पहले मैं चावल भिगो देती हूँ, तब तक चावल फूलेंगे, मैं शाम की झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। फिर मैंने लगा दिए पूरे घर में शाम की झाड़ू। शाम की झाड़ू लगाने के बाद उससे पहले मैंने दाल और चावल को भिगो दिया था। देखिए मेरे दाल और चावल भीग चुके हैं। और आज बनाने वाली थी मैं खाने में मसूर की दाल। इसको कुकर में नहीं बनाऊंगी, इसी भगोनी में बनाऊंगी। तब तक दाल अच्छे से फूल चुकी थी और चावल भी। एक तरफ मैंने गैस पर रख दी है दाल बनने के लिए और दूसरी तरफ रखूँगी मैं खीर बनने के लिए। सबसे पहले मैंने छोटे भगोने में रखा था, फिर मुझे लगा इसमें नहीं आएंगे, फिर मैंने बड़े भगोने में डाल दिया है, दूध डाल के और सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थोड़े से। और ये देखिए कितनी टेस्टी सी हमारी खीर बनकर हो जाएगी तैयार।
इधर मैंने दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर दी थी टमाटर डाल कर। और देखिए कितनी अच्छी से घुट चुकी है हमारी दाल, वो एकदम बढ़िया सी उबल चुकी है। अभी लगा देते तड़का और साथ में आटा भी लगा लिया था क्योंकि बच्चे जाएंगे ट्यूशन और उनके लिए मुझे पहले बनाना था खाना। तब तक मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। इसके बाद मेरी खीर भी बनकर हो गई थी तैयार। उसी के बीच में मैंने शाम की पूजा करी और फिर डाल के खीर में चीनी, और चीनी के भाव भी आजकल आसमान छू रहे हैं। और ये देखिए चीनी डालकर अच्छे से थोड़ी देर और पकाऊंगी। गर्मा गर्म हमारी खीर बनकर हो जाएगी तैयार। और मैंने गर्मा गर्म बच्चों के लिए रोटी बना दी है, उन्होंने खा लिया था खाना। दोनों बहन भाई खाना खा रहे थे अंदर, उनके लिए रोटी बन चुकी हैं। तो मेरा आज का सुबह से लेके और शाम तक का यही एक छोटा सा रूटीन है। बच चुके हैं शाम के 7 और बच्चों का मैंने खाना पीना बना दिया, वो खा के गए हैं ट्यूशन। और शाम की मेरी पूजा भी हो चुकी है और मैं बनाऊंगी अपने लिए पराठे। फिर मैंने चकला बेलन और तवे को अच्छे से साफ़ करा क्योंकि मैंने पहले बच्चों के लिए रोटी बनाई थी तो आटे में नमक था, चकला बेलन नमक के हो चुके थे। धो के अच्छे से साफ़ कर लिया क्योंकि मैं खाने में नमक का यूज नहीं करती व्रत के लिए, मैं मीठा खाना खाती हूँ व्रत में। तो उसके बाद मैंने स्लेब को भी थोड़ा सा साफ़ करा क्योंकि पूरी स्लेब गंदी हो रही थी, आटा आटा सा। उसके बाद मैंने अपने लिए गर्मा गर्म पराठे बना लिए हैं। उससे पहले कार्तिक के पापा आ गए थे तो फिर मैंने उनको खाना दिया क्योंकि खाना मैंने पहले ही बना लिया था। फिर अपने लिए भी मैंने गर्मा गर्म पराठे सेक दिए। ये देखिए उससे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया है बनाने के बाद। और फिर मैंने अपने लिए थाली तैयार कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज आप लोगों ने सावन के सोमवार के व्रत में शाम को खाने में क्या क्या खाया और क्या क्या बना। उसके बाद मैंने पूरी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। उसके बाद मैं खाऊँगी खाना। और यही मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को देखने में अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। साथ में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलना। और कल मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। शुभरात्रि कहने से पहले मैं खाऊंगी खाना। अभी खाने में देखिए मेरी खीर डाल ली है और खीर और पराठे का कॉम्बिनेशन है मेरा क्योंकि खीर पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है आप लोग ज़रूर से बताना। चलो जी मेरी खाने की थाली उधर लगकर हो गई है तैयार, पराठे और खीर। आप लोग भी खाना खाइए। कल मिलते हैं आपसे।